आज की रात मेरी इस घर में आखिरी रात है। कल सुबह होते ही मैं इस घर से तुम लोग सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब किसी मोड़ पे नहीं मिलेंगे, ना जान के ना इत्तेफाक से। एक मिनट, कुछ गलतफहमी हुई है। निहारिका, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निहारिका कम ऑन, तुम जानती हो हमें, अच्छे से जानती हो। हम तुम्हारे साथ तो क्या किसी और के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। एक तो हम शराब को हाथ तक नहीं लगाते, लेकिन हमने शराब पी ली और समझ में नहीं आया इतना नशा कैसे हो गया, और हमें कुछ याद तक नहीं है। निहारिका, हम समझ सकते हैं हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। हमें तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, और सच में हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे, और इस बात के लिए हम तुम्हें दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन निहारिका, एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं तुम्हें। इतना सब होने के बाद हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते। हम दोनों की भलाई इसी में है। लेकिन तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो, हम हैं, हम रहेंगे हमेशा। लेकिन हम प्यार सिर्फ रज्जू से करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, और शायद खत्म भी हो सकता है, लेकिन हम रज्जू के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। सिर्फ रज्जू से ही हम प्यार करते हैं। आई एम सो सॉरी। अर्जुन, तुम बार बार सॉरी बोल के हमें शर्मिंदा मत करो प्लीज। हम जानते हैं तुमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, और हम तुम्हें दोष भी नहीं दे रहे हैं। निहारिका, थैंक यू ये बात समझने के लिए। चले, घर पे पता नहीं क्या तमाशे हो रहे होंगे। अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम घर पे जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तुम हमारी गाड़ी ले जाओ, हम आते हैं। नहीं अर्जुन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुमसे। क्या हुआ निहारिका? देखो, अगर कोई भी शिकायत है ना, तो अभी इसी वक्त बोल दो। अर्जुन, हम दोनों के बीच जो भी हो उस बारे में कोई बात नहीं करनी। हमें तुम्हारे बारे में बात करनी है, बहुत जरूरी है। गॉड, रज्जू ने अभी तक अंगूठा नहीं लगाया पेपर्स पे। वेल डन निहारिका। अब अर्जुन को लगेगा कि ये अंगूठा उसकी प्यारी रज्जू ने लगाया है। निहारिका, ये अर्जुन, रज्जू ने डायरेक्टली हमारे हाथ में तो नहीं दिए ये पेपर्स, लेकिन एकेडमी में हमारे जिम बैग से हमें मिले थे। हमें लगता है रज्जू चाहती थी कि हम तुम्हें खुद आके ये पेपर्स दें। अर्जुन, आई एम रियली वेरी सॉरी। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी वजह से तुम्हारा और रज्जू का रिश्ता टूट रहा है। स्वरा, तुम ठीक हो? तुम संभाल नहीं सकती थी अपने आप को? वैसे इतने सालों में जाकर प्रेग्नेंट हुई थी तुम। नहीं, वो मैं फिसल गई थी। ऐसे कैसे फिसल गई तुम? छोटी बच्ची हो क्या? अपना वजन तक नहीं संभाला जाता तुमसे। मुकुंद, आराम से। तुम भी संभाल नहीं पाते, कोई नहीं संभाल पाता। और गलती स्वरा भाभी की नहीं है,
फिर जो बोल रहा है मुझको बोल। तुमसे ही बोला जाएगा, और तुम्हें ही बोला गया था कि तेल ध्यान से लेके जाना, लेकिन नहीं, तुमने तो सुना ही नहीं, क्योंकि तुमसे तो हमारे परिवार की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। हमको तो ऐसा लगने लग गया है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है हमारे इस ठाकुर परिवार की बर्बादी। मुकुंद, तुम स्वरा को कोस रहे हो, लेकिन असली गुनहगार तो ये है, ये अपशगुनी है, ये अपशगुनी। इतने सालों बाद स्वरा को मां बनने की खुशी मिल रही थी, लेकिन तुझसे देखा नहीं गया। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? रज्जो ने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, गलती हो गई उससे। अच्छा, गलती हो गई। गलती हुई है तुमसे, गलती हुई है। देखो रचो, तुम्हारी इस भोली भाली सूरत से ना बाकी सब बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन हम नहीं। अच्छे से जानते हैं हम, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ताकि हमारा वंश आगे न बढ़ सके। पहले हमारे भैया के पीछे पड़ी थी और अब हमारी बहू के पीछे पड़ी हो। बताओ सबको, चुपचाप क्यों खड़ी हो? बताओ सबको कि तुमने ये जानबूझ के किया है। रज्जो, छोड़िए उसे। नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए। बताओ रज्जो। छोड़िए उसे। बस बहुत हो गया। जब से इस लड़की के कदम पड़े ना हमारे इस घर में, इस घर की सुख और शांति तबाह हो गई है। अब इसे ये घर छोड़ के जाना ही होगा। स्वरा बहू, तुम अपनी उम्मीद मत खोना। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम फिर से मां बन सकती हो बेटा। कम से कम स्वरा भाभी का तो ध्यान रखेंगे ये लोग, बस यही चाहिए था मुझे। ए, क्या देख क्या रही हो तुम? अब भी नजर लगा रही हो तुम हमारी स्वरा बेटी को? आज जो हुआ उसे मन नहीं भरा तुम्हारा? इस लड़की को तो हम एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी के अभी हम इस लड़की को इस घर से चलता करेंगे। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। निहारिका जी, रज्जू ने डायरेक्टली हमारे हाथ में तो नहीं दिए ये पेपर्स, लेकिन एकेडमी में हमारे जिम बैग से हमें मिले थे। हमें लगता है रज्जू चाहती थी कि हम तुम्हें खुद आके ये पेपर्स दें। रज्जू, तुम? हमें नहीं पता, हम नशे में थे और वो सब हो गया। रज्जू प्लीज हमें माफ कर दो।